है दोस्तों, वेलकम बैक टू थिंक बुक माइंडसेट। दोस्तों, बाबाओं और तांत्रिकों के जादू की नहीं, आज हम बात करने वाले हैं ब्रेन रिसर्च की। जॉन जे मेडलिना एक डेवलपमेंट मॉलिक्यूल्स बायोलॉजिस्ट हैं जिनका मेन रिसर्च एरिया है आइसोलेशन ब्रेन कैरेक्टराइजेशन ऑफ जीन इन्वॉल्व इन ह्यूमन ब्रेन डेवलपमेंट। जॉन मेडिना ने अपना मैक्सिमम प्रोफेशनल करियर मेंटल हेल्थ को समझने में लगाया है और इसके बाद ही उन्होंने ब्रेन के बारे में 12 रूल लिखे हैं अपने बुक ब्रेन रूल में। आज हम इसी बुक से ब्रेन रूल सीखेंगे और ऐसे मेथड सीखेंगे जिससे ब्रेन की परफॉर्मेंस 34% तक इंक्रीज की जा सकती है। जो सबसे पहला ब्रेन रूल है एक्सरसाइज बूस्ट ब्रेन पावर। ऑथर 2 लोगों से मिले, जिम और फ्रैंक। इन दोनों की एज 80 में थी। जिम व्हील चेयर पे अपना टाइम गुजार रहे थे, बिना बात के रोने लगते थे, दीवारों को घूरते रहते थे, बहुत कुछ भूल जाते थे, बस अपने मरने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन फ्रैंक इसके बिल्कुल अपोजिट थे। वो 80 के होने के बावजूद 80 के नहीं लगते थे। वो बहुत ही एक्टिव थे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे। ऑब्वियसली फ्रैंक एक्सरसाइज करते थे, लेकिन रिसर्चर ये जानना चाहते थे कि क्या एक्चुअली में एक्सरसाइज की वजह से ही इतनी मेमोरी बेटर थी और कम बीमारियां थी या फिर कोई और रीजन था। सवाल यह था कि क्या ये सिर्फ एक ह्यूमन ऑब्जर्वेशन थी जिसमें गलतियां हो सकती है या एक्सपेरिमेंट से इसे प्रूव किया जा सकता है। इसीलिए रिसर्चर ने एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट किए और हर एक्सपेरिमेंट में ये निकला कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो मेमोरी में स्पेशल थिंकिंग में काफी बेहतर परफॉर्म करते हैं उन लोगों से जिनकी सेकेंडरी लाइफ स्टाइल है, यानी जो बैठे रहते हैं और कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं। जॉन बोलते हैं ये इसीलिए है कि हमारा ब्रेन बनाया गया था एक ऐसी बॉडी के साथ जो हजारों साल पहले 12 माइल पैदल चलती थी और इसीलिए हमारा ब्रेन ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं इसमें हमारा हार्ट रेट इंक्रीज होता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि एक्सरसाइज से ब्रेन में ब्लड पहुंचता है जिससे ब्रेन को एनर्जी और ग्लूकोज मिलता है जो ब्रेन से जहरीले इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट पर एक बुक भी लिखी जा चुकी है जिसका नाम है स्पार्क रेवोल्यूशनरी न्यू साइन ऑफ एक्सरसाइज एंड द ब्रेन। नेक्स्ट ब्रेन रूल है द ह्यूमन ब्रेन इवॉल्वेड रूल। ये रूल कहता है कि ह्यूमन को मिलियन साल लगे हैं ये ब्रेन पाने के लिए। पहले हमारे पास सिर्फ एक लेजर ब्रेन था, यानी एक छिपकली वाला ब्रेन जो सिर्फ बॉडी के बेसिक फंक्शन को एक्टिव करने में यूज होता था, जैसे कि ब्रीडिंग, हार्ट रेट को मेंटेन रखना, सोना और जागना। लेकिन ये कोई कॉम्प्लेक्स काम नहीं कर सकता था। लेकिन इसमें फिर कुछ और ऐड हुए और हमें एक कैट ब्रेन मिला जिसकी वजह से हम नई चीजों के कैपेबल हो गए, जैसे कि हम शिकार को देखकर भाग सकते थे और रिप्रोड्यूस कर सकते थे। और फाइनली बहुत सालों के बाद इसमें ऐड हुआ कॉर्टेक्स जो ब्रेन के इंटरनल पार्ट के साथ कम्युनिकेशन कर सकता था, जिसकी वजह से हमें बोलने की स्किल, मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर मिली है। ये सब इम्प्रूवमेंट तब तक हुई जब तक ह्यूमन सवाना में आए और जब हमने 4 टांगों के बजाय 2 टांगों पर चलना सीखा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को कम एनर्जी की जरूरत पड़ती थी और वो सारी एक्स्ट्रा एनर्जी ब्रेन को डेवलप करने में यूज होती थी, जिसकी बदौलत हमें ये अमेजिंग कॉम्प्लेक्स ब्रेन मिला। नेक्स्ट ब्रेन रूल है एवरी ब्रेन इज ब्राइट डिफरेंटली। माइकल जॉर्डन जो कि वर्ल्ड के एक बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर हैं, उन्होंने 1994 में बास्केटबॉल छोड़कर बेसबॉल ज्वाइन कर ली थी और जॉर्डन को एक के बाद एक हार का सामना करना पड़ा। उनके आउटफिट में 11 गलतियां हुई और उस सीजन में सबसे कम स्कोर किया। कई लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बेसबॉल और बास्केटबॉल
बास्केटबॉल में काफी स्किल मैच करती है। रिसर्चर कहते हैं कि ये इसीलिए हुआ क्योंकि जो भी चीज हम अपनी बॉडी के साथ फिजिकली करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे ब्रेन की वायरिंग चेंज होती है। इसीलिए अगर दो लोगों के साथ एग्जैक्टली सेम इंसिडेंस भी हो रहे हैं तो भी उनके ब्रेन में सेम जगह पर सेम तरीके से सेम इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करते हैं। नेक्स्ट ब्रेन रूल है बी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। बहुत ही अमेजिंग रिसर्च में रिसर्चर को ये पता चला कि एट अ टाइम सिर्फ और सिर्फ हम एक ही चीज पर फोकस कर सकते हैं, यानी मल्टीटास्किंग के लिए हम बने ही नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे सेंसेस किसी भी चीज को देख भी रहे हैं तो विथिन 5 सेकंड में वो उनमें से मैक्सिमम चीजों का डेटा डिलीट कर देता है ताकि हमारा ब्रेन एक ही चीज पर फोकस कर सके। रिसर्चर्स कहते हैं कि अगर हम किसी भी चीज पर अटेंशन बनाना चाहते हैं तो हम इमोशनली अराउंडेड होने चाहिए। इसीलिए हमें टीवी पर दिखाई दे रहे एडवर्टाइजमेंट इमोशनल होती है ताकि वो हमें याद रहे। नेक्स्ट ब्रेन रूल आता है रिपीट टू रिमेम्बर। अगर आपको मेमोरी की प्रॉब्लम है तो इस ब्रेन रूल को सुनो। हम अपनी रिमेम्बरिंग स्किल इंप्रूवमेंट कर सकते हैं अगर हम उस इंफॉर्मेशन को उसी इन्वायरमेंट में रिकॉल करें जिस इन्वायरमेंट में हमने उसे लर्न किया था। यानी अगर हमें एग्जाम के हॉल में एग्जाम देना है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम पढ़ाई करें तो हमारा रूम एग्जाम हॉल की तरह ही दिखे ताकि हम उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर सके। नेक्स्ट ब्रेन रूल है रिमेम्बर टू रिपीट। ये ब्रेन रूल कहता है कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हम पहले कुछ मिनट में ही भूल जाते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी हिपोकैम्पस और कॉर्टेक्स की कम्युनिकेशन के दौरान बनती है। यानी अगर हमें लॉन्ग टर्म तक चीजें याद रखनी है तो हमें उसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड और चीजें याद रखनी चाहिए और साथ में हमें इंफॉर्मेशन को इक्वल टाइम के बाद रिवाइज करते रहना चाहिए। नेक्स्ट ब्रेन रूल है स्लीप विल थिंक विल। आपका तो पता नहीं, मुझे ये मिसकंसेप्शन था कि सोना एक बहुत बड़ा टाइम वेस्ट है। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ आवर मैं स्टडी में दूंगा उतना ज़्यादा मैं अचीव कर पाऊंगा और मैं बहुत कोशिश भी करता था कि मैं कम से कम सोया करूं। इसीलिए मैं हमेशा थका हुआ सा और रिएक्टिव स्टेज में रहता था। बट ऑब्वियसली साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि हम जितनी कम स्लीप लेंगे उतने ज़्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हमारे साथ हो सकते हैं। कम स्लीप से हमारी अटेंशन कम हो जाती है, हमारी मेमोरी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, हमारा मूड खराब रहता है, इवन लॉजिकली थिंकिंग नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है और साथ में हमें बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड बीमारियां भी हो सकती है। एक स्टडी में रिसर्चर ने ये शो किया कि अगर नासा के पायलट 26 मिनट का एक छोटा सा नैप भी ले लेते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस 34% तक इम्प्रूव की जा सकती है। और ये इसीलिए है क्योंकि हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स रिदमी वे में एक्टिविटी शो करते हैं। इन शॉर्ट जो पूरे दिन में हमने लर्न किया था वो छोटे टाइम उसे रिप्ले करते हैं। इसीलिए दिमाग तेज करने का शॉर्ट तरीका है कि हम छोटा सा नैप ले लें। नेक्स्ट ब्रेन रूल है स्ट्रेस ब्रेन डू नॉट लर्न द सेम वे। इमेजिन कीजिए कि आपका कोई लव बॉय बहुत बीमार है, उसे आप और आपके फैमिली मेंबर हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन रूम में ले जाया जाता है। आप ऑपरेशन रूम के बाहर वेट कर रहे हैं और वहां पर कोई आपको एक सवाल पूछता है 86,51,277 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो और वो भी 5 सेकंड में। तो ऑब्वियसली हमारा ब्रेन इस कैलकुलेशन को नहीं कर पाएगा क्योंकि वो स्ट्रेस है। और ये ब्रेन रूल भी यही कहता है कि जनरली स्ट्रेस में ब्रेन परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है। ये इसीलिए है क्योंकि हमारा ब्रेन
स्ट्रेस के टाइम में एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल रिलीज करता है, जो कि हमारी बॉडी को अटेंटिव कर देती है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए। लंबे समय तक स्ट्रेस से रिलीज हुआ एड्रेनलिन हमारे ब्लड वेसल में स्कार्स डाल देता है, जिससे हार्ट अटैक या स्ट्रोक तक आ सकता है। इसीलिए स्कूल में भी कम से कम स्ट्रेस इन्वायरमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट ब्रेन रूल है स्टिमुलेट मोड ऑफ द सेंसेस। ये ब्रेन रूल कहता है कि हमारी जितनी ज़्यादा सेंसेस किसी काम में इन्वॉल्व होगी, हमें उतना ही ज़्यादा याद रहेगा। माने कि रिसर्चर आपकी आंखों में पट्टियां बांध देती है और आपको नॉइस के सामने एक नाशपाती का पीस रख देते हैं ताकि आप उसकी स्मेल सूंघ पाएं। आपको एक एप्पल का पीस खिलाते हैं। अगर उस कंडीशन में आपसे पूछते हैं कि आपको कौन सा फ्रूट खिलाया गया है, तो हम में से मैक्सिमम लोग कहेंगे कि हमें नाशपाती टेस्ट किया था। ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमने नाशपाती का स्मेल किया था, यानी एक सेंसेस ज़्यादा यूज कर रही थी। इसी तरीके से अगर हम स्टडी करते वक्त रूम में एक पर्टिकुलर परफ्यूम या एयर फ्रेशनर यूज कर सकते हैं, तो जब भी हम उस परफ्यूम को किसी और जगह सुनेंगे तो हमें अपने स्टडी रूम की याद आएगी और हो सकता है कि हमें स्टडी करने का भी मन करने लगेगा। नेक्स्ट ब्रेन रूल है विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस। ये ब्रेन रूल कहता है कि हमारे सबसे डोमिनेंट सेंस विजन है, क्योंकि विजन हमारे ब्रेन के 50% रिसोर्सेस यूज करते हैं। यानी हमें सबसे ज़्यादा मेमोरी तब होता है जब हम पिक्चर या वीडियो को देखते हैं, ना कि रिटर्न और स्पोकन वर्ड्स को। इसे प्रूव करने के लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप एक बेबी के टांग में एक रिबन बांध दो और उस रिबन को एक बेल के साथ बांधो। थोड़े टाइम बाद बेबी को पता चल जाएगा कि जब भी वो टांग हिलाती है तो बेल मूव करती है, जिससे एक आवाज आती है। अब थोड़े टाइम के बाद आप उस रिबन को काट दो। हर बार बेबी किक मारेगा। अब जब हर बार बेबी किक मारेगा तो बेल की आवाज नहीं आएगी और शायद वह थोड़ी और जोर से किक मारेगी। अब वह थोड़ी देर के बाद बेल को ढूंढने लग जाएगी। इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन यह है कि हमारा ब्रेन पहले से ही एक विजन के फ्री लोडर सॉफ्टवेयर के साथ आता है। नेक्स्ट ब्रेन रूल है मेल एंड फीमेल ब्रेन आर डिफरेंट। यह पॉइंट कहता है कि आदमी और औरतें का ब्रेन कॉम्प्लेक्सली डिफरेंट तरीके से काम करता है। यानी कि जब मेन और वुमेन दोनों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल में रखा जाता है तो वुमेन ब्रेन का लेफ्ट हैंड में अमेग्डल एक्टिव होता है और उन्हें सारी इमोशनल डिटेल ज्यादा आती है। लेकिन मेंस यानी आदमी का राइट एमेग्डल एक्टिव होता है और उसे जस्ट यानी किसी बात का कंक्लूजन याद आता है। यह इसीलिए है क्योंकि वुमेन जेनेटिक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि सेल में एक्टिव एक्स क्रोमोसोम अपनी मदर और फादर दोनों से आए हैं, लेकिन आदमी का एक्स क्रोमोसोम सब अपनी माँ से आया है और वाई क्रोमोसोम 100 से कम जीन्स अवेलेबल हैं। इसीलिए मेंस और वुमेन्स सेम स्टिमुलस को डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। नेक्स्ट ब्रेन रूल है बी आर पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोरर्स। यह ब्रेन रूल कहता है कि ह्यूमन माइंड एक्चुअल में क्यूरियस माइंड है। ऐसा हम इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि जब हम पैदा हुए तो हम पहले से ही एक प्री प्रोग्राम थे और हर चीज जानना चाहते थे। छोटे बच्चे सवाल पर सवाल पूछते रहते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा बेस्ट लर्निंग एक्टिव लर्निंग के साथ होती है, यानी एक्चुअल में चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करके उसमें गलतियां करके और फिर कंक्लूजन पर आ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि आने वाले ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो मिस न कर पाओ। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।